हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग लेसन 10 अ हीरो पढ़ेंगे। स्वामी स्वामी इज अ 9-year-old बॉय। स्वामी एक 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो कि मालगुड़ी गांव में रहता है। विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, अपने माता पिता और दादी के साथ। वन डे, एक दिन, His father was reading a newspaper. एक दिन उसके पिता एक अखबार पढ़ रहे थे। Father, स्वामी, listen to this. स्वामी, इसे सुनो। A news of a bravery of a village lad. एक गांव के लड़के की बहादुरी की कहानी। Who while returning home, जो घर लौटते वक्त, by the jungle path, जो कि जंगल के रास्ते से जाता था, came face to face with a tiger, उसका सामना एक शेर से हो गया। till some people came, तभी कुछ लोग आए, till some people came that way, तभी कुछ लोग उस रास्ते पर आए, and killed the tiger, और उन्होंने उस शेर को मार दिया। After reading it through, Father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" ये पूरा पढ़ने के बाद उसके पिता ने उसके स्वामी की तरफ देखा या स्वामी को देखा and asked, और पूछा, "What do you say to that?" इसे तुम क्या कहोगे? स्वामी, "I think he must have been a very strong and grown up person." आई थिंक उसने कहा कि मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ कि ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि वो बहुत मजबूत और कोई बहुत वयस्क आदमी रहा होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, कोई लड़का नहीं। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का टाइगर से, चीते से कैसे लड़ सकता है? फादर, A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. उसके पिता ने कहा कि एक व्यक्ति जो बहुत मजबूत हो, जिसके पास एक हाथी के जितनी मजबूती हो, and yet be a coward, और फिर भी वो कायर हो सकता है। Whereas, जबकि another man, दूसरा व्यक्ति, who may have the strength of a straw, जिसके पास एक तिनके भर की शक्ति हो, but has courage, लेकिन अगर उसके पास साहस है, can do anything, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, suppose I have all courage, स्वामी कहता अपने पिता से कि मान लीजिए मेरे पास पूरा साहस है। What can I do if a tiger attacks me? मैं क्या कर सकता हूँ अगर कोई चीता मेरे ऊपर आक्रमण कर दे? फादर, पिता ने कहा, लेट अलोन स्ट्रेंथ, मजबूती को छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, मुझे देखने दो कि क्या तुम, कैन यू स्लीप, क्या तुम सो सकते हो? अलोन माने अकेले, टुनाइट इन माई ऑफिस, क्या तुम आज रात मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो? स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर, स्वामी हमेशा अपनी दादी के बगल में सोता है, जो बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगती, जो उन्हें झुंझलाती है। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से, आई विल स्लीप अलोन फादर, पिताजी मैं अकेला सोऊंगा। स्वामी कहता है कि अगले महीने की पहली तारीख से पिताजी मैं अकेला सोऊंगा। फादर, नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, तुम्हें ये आज से करना होगा। इन द इवनिंग, शाम को, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी अपनी दादी के पास गया, एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनकी कंबल के अंदर सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम,
उसके पिता आए और उन्होंने उससे कहा, फादर, गेट अप, उठो। ग्रैनी, दादी कहती हैं, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। पिताजी ने उसके बिस्तर को उठाया, उसे रोल किया और अपनी बाह के अंदर दबा लिया। फादर, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, मुझे हॉल में सोने दीजिए, कृपया मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, तुम्हारे ऑफिस में आपके ऑफिस में बहुत धूल है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी कानून की किताबों के पीछे स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू भी हो सकते हैं। फादर, नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं, तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से नहीं डरना है। अफ्रेड ऑफ माने डरना, अंधेरे से नहीं डरना है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगला पार्ट है वो पार्ट 2 में हम बनाएंगे। थैंक यू।